वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 है। इसमें एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। इसमें पी क्यू आर एस भुजाएं जो है, ये इस चतुर्भुज में पी क्यू और आर एस भुजाएं हैं। ये ए बी बी सी डी और डी के मध्य बिंदु है। ये सभी अपनी अपनी जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, इसीलिए आपको दिखाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस आयत है। कौन सा चतुर्भुज? ये अंदर वाला पी क्यू आर एस, ये एक आयत है, ये आपको बताना है। देखिए हमको दिया हुआ है कि एबीसीडी जे रोम्बस। ठीक है, ये एक जो है सम चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स है। इन साइड्स ऑफ एबीसीडी आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। इसको आपको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस है रेक्टेंगल। ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। देखिए क्या बनाना है हमको बनाना है जॉइन ए सी को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये ए सी है और ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये ए सी को ज्वाइन कर दिया। एंड पी आर एंड एस क्यू। ठीक है, पी आर कहाँ है? देखिए ये पी आर और ये एस क्यू, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमने काम कर लिया। अब देखिए प्रूफ क्या है कि कोण एबीसी, ये ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी पी में पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। त्रिभुज एबीसी कौन सा है? देखिए ए बी सी, यानी ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंदर पी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू है ये बी सी का मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट है पी, और क्यू है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमको दिया हुआ है। तो पी क्यू इसलिए क्या हो गया? पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये पी क्यू जो है, ये लाइन है, ये ए सी का आधा है ये लाइन। क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम, यानी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये मध्य बिंदु से ये दूसरे मध्य बिंदु के द्वारा जो खींची गई जो रेखा है, वो ये जो तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा ये ए सी है, इसको बीचों बीच काटती है। यानी ये जो ये इसका हाफ हो गया। क्या हो गया? ए सी का हाफ हो गया पी क्यू। ठीक है, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बीचों बीच काटती है इसलिए हाफ हो गया है। और इसी प्रकार से जो त्रिभुज डी ए सी है, यानी इधर वाला त्रिभुज, ठीक है, डी ए सी ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये जो एस आर रेखा है ये ए सी रेखा के समांतर है, और एस आर ए सी का आधा है। उसी सिद्धांत के अनुसार त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी वो दो भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है रेखा इसका आधा है, 1/2 है इसका। अब देखिए आगे हम चलते हैं इसके अंदर कि ये जो दो चीजें हमने देखी उसके अनुसार क्या है कि पी क्यू है ये एस आर के समांतर है। पी क्यू जो है एस आर के समांतर है, क्योंकि ये इसकी आधी है और ये भी इसकी सी ए की आधी है, ये और ये भी सी ए की आधी है। तो ये समांतर भी है और दोनों बराबर भी है, दोनों पी क्यू इक्वल टू भी है और समांतर भी है। तो इसलिए क्योंकि दो समांतर भुजाएं हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज है, इसकी दो समांतर भुजाएं हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल और इक्वल, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसलिए ये सम चतुर्भुज है। ये हमारा जो है हो गया। अब क्योंकि ए बी क्यू एस ये ए बी क्यू और ये एस, क्योंकि ए बी क्यू से ये पैरेललोग्राम, क्योंकि जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी क्यू एस ये पैरेललोग्राम, इसीलिए ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों भुजाएं जो है इसकी समान हो गई। ये भी इसका मिड पॉइंट है और ये भी इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों भुजाएं समान भी हो गई।
तो ABQS, सिंस ABQS इज ए पैरेललोग्राम, तो AB इज इक्वल टू SQ, AB इज इक्वल टू SQ। कौन सा AB है, ये SQ के समान होगी, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है। और इसी प्रकार से PBCR, ठीक है, PBCR, ये P है, ठीक है, ये PB और ये C और R, यानी ये जो चतुर्भुज बना, PBCR चतुर्भुज बना, इसके अंदर BC इज इक्वल टू PR, ठीक है, इसके अंदर BC जो है ये PR के बराबर है, इसलिए SQ इज इक्वल टू PR। AB और BC दोनों बराबर है, इसलिए इस भुजाएं, सिंस PQ, SQ एंड PR आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स है ये, ठीक है, SQ और PR, ठीक है, ये PR और ये SQ जो है, ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं, डायगोनल्स है, इसीलिए, और ये डायगोनल्स दोनों इक्वल है, इसीलिए PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQR ये हमने प्रूव कर दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को कैसे लिखना है ये जानने के लिए आप इस पेज को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से समझिए। अगर आपको हिंदी में प्रश्न लिखना है, उत्तर और कैसे लिखना है, तो आप इस पेज को पॉज कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में तसल्ली से समझिए इसको। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, शंका हो, तो उसका किसी प्रकार की शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे। Thank you, my dear student. Please like and subscribe